In the electrical circuit drawn below, the amount of charge stored in the capacitor. इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर होगा. We all know very well in the steady state capacitor behave as a open circuit. तो पक्का इस बैटरी से जो भी करंट जाएगी इस कैपेसिटर की ब्रांच में नहीं जाएगी, बिकॉज कैपेसिटर विल बिहेव एज ए ओपन सर्किट. ये बात आपको पता चल गई. तो अब हम कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कैसे निकालें. जो वोल्टेज ए और बी के अक्रॉस होगा दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर. तो सबसे पहले हम सर्किट में नेट करंट निकालते हैं. I इक्वल टू वी अपॉन आर. व्हाट इज द वोल्टेज. वोल्टेज इज 10 वोल्ट. जिस रास्ते पे करंट चल रही है उस रास्ते पे नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया 6 + 4 10 ओम. तो 10 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 1 एम्पियर. अब अगर मैं ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज यहाँ निकालूं तो आई कैन डायरेक्टली से वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी इज गिवन बाई I इंटू आर दैट इज 6 इंटू 1 इज 6 वोल्ट. कोई बच्चा चाहे तो ऊपर भी इस पॉइंट के अक्रॉस इस पॉइंट के अक्रॉस निकालेगा. तो आई थिंक इट इज ऑल्सो विजिबल टू ऑल ऑफ यू. सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ. ये मेरा पॉइंट है ए, ये मेरा पॉइंट है बी. व्हाट आई कैन से वी ए प्लस से माइनस में जा रहे हो तो -10 वोल्ट. करंट इधर चल रही है आप उल्टा चल रहे हो तो प्लस आई आर. प्लस आई आर का मतलब क्या होगा 4 इंटू 1 इज 4 दैट इज बी. तो इट मीन्स अगेन यू विल से वी ए माइनस वी बी इट इज गिवन बाई 6 वोल्ट. तो आप किसी भी ब्रांच के अक्रॉस देखो तो वोल्टेज 6 वोल्ट ही आ रहा है. तो सेम 6 वोल्ट विल अप्लाइड अक्रॉस दिस कैपेसिटर बिकॉज ये ओपन सर्किट में तो वोल्टेज तो सेम ही रहेगा. तो व्हाट इज द चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर दैट इज C इंटू वी. C इज 10 माइक्रोफेरेड. वोल्टेज इज 6 वोल्ट. तो 10 इंटू 6 इज 60 माइक्रोकूलम. तो राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम विल बी 60.